Assalamu alaikum. I hope you all are fine with the grace of Allah Almighty. ग्रेड 9 फिज़िक्स फोर्थ वीक का ये फोर्थ लेक्चर, जिसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास क्या होते हैं? ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन अ एक्सप्रेशन। अब किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर ऐसे डिजिट्स, ऐसे वैल्यूज़ जिनको आप एक्यूरेसी के अकॉर्डिंगली ठीक से मेजर कर सकें या देख सकें आपके फर्स्ट डाउटफुल डिजिट तक। तो जैसे कि 9th की बुक पे ही इसकी एग्जांपल है कि एक बुक की मेजरमेंट ली गई है 18 सेंटीमीटर। तो उसमें जो आपका फर्स्ट 1 है वो आपके पास क्या है? सिग्निफिकेंट है। 18 सेंटीमीटर एक मेजरमेंट ली गई है। ये आपका जो 1 है ये तो सिग्निफिकेंट है, और ये जो 8 है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इस पे अभी हम डाउटफुल है। किसी और इंस्ट्रूमेंट से जब हमने इसकी मेजरमेंट ली तो ये आपके पास 18.4 सेंटीमीटर में चली गई। 18.4 सेंटीमीटर आपकी मेजरमेंट बन गई, और इसमें अब आपके पास जो ये 1 और 8 है ये सिग्निफिकेंट है, और इस पे हम जो है वो श्योर नहीं है, ये हमारा सिग्निफिकेंट में नहीं आएगा। अब किसी और इंस्ट्रूमेंट से हमने इसकी जब मेजरमेंट ली तो 18.425। अब ये 1, 8 और 4 हमारे पास सिग्निफिकेंट हैं, और इनके बारे में हम श्योर नहीं है। तो ये किसी भी मेजरमेंट के अंदर जो आपके वेल नोन डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात हो गई। फिर इसके बाद आप के पास इसके रूल्स होते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई वैल्यू जो आपको दी गई है उसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स की स्ट्रेंथ कितनी है, ये आप कैसे देख सकते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स हैं। पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए। डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अच्छे से। और बीच में एक और चीज़ भी डिस्कस कर दूं जो बुक पे है, कि किसी भी मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर उसका ये है कि क्वालिटी ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटी ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट होती है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजरमेंट ले रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, वो मेजरमेंट टाइम एंड अगेन एक्यूरेट देता है या उसमें कोई ना कोई चांस ऑफ एरर जो है वो हर बार होता है। तो एक तो जो जिस आप इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट ले रहे हैं वो आपका ठीक होना चाहिए। सेकंड है द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर। जो एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म कर रहा है, जो भी शख्स, जो भी बंदा, तो उसकी जो स्किल्स हैं वो उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो जो मेजरमेंट्स लेता है उनको अच्छे से नोट करता है या नहीं, वो जो मेजरमेंट लेता है उनको अच्छे से रीड करता है या नहीं। और उसकी ये स्किल्स अच्छी हैं तो आपकी मेजरमेंट की जो आपने ली हुई है वो भी आपकी फिर क्या होगी? एक्यूरेट होगी। और थर्ड क्या है? द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड, यानी कि आप किसी एक्सपेरिमेंटेशन या किसी एक्सपेरिमेंट को कितनी बार जो है वो रिपीट करते हैं, कितना रिपीट करते हैं। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट 4 से 5 बार करते हैं और आपके रिजल्ट्स जो है वो सेम आते हैं या एक दूसरे के बिल्कुल करीब आते हैं, तो आप फिर कह सकते हैं कि आपने जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की हैं वो रिपीट हो रही हैं, तो आपका रिजल्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली ठीक है। अब आप आ जाएं रूल्स में। तो रूल्स आप याद करने की बजाय इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें तो फिर आप खुद राइट कर सकते हैं। तो रूल्स में आप पहले तो देख लें डेसिमल सिस्टम, जो कि 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होता है आपका डेसिमल सिस्टम, जिसमें आपके 10 नंबर्स होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं। तो इसमें ऑल द नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो नंबर्स कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे सिग्निफिकेंट हो गए। ये फर्स्ट रूल है। फिर आप आ जाएं ट्रैप्ड जीरो के ऊपर। तो बच्चे ट्रैप्ड जीरो कौन सा जीरो होता है? कि जो 2 नॉन जीरो
वैल्यूज के दरमियान एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं ट्रैप्ड जीरो। ट्रैप्ड जीरो अपने पास से ही इनका आप नाम रख लें। तो जो दो नॉन जीरो नंबर्स के दरमियान जो जीरो होता है वो आपके पास होता है ट्रैप्ड जीरो। फिर इसके बाद जो ट्रैप्ड जीरो है वो आपका ऑलवेज क्या होता है, सिग्निफिकेंट। फिर सेकंड आ जाए लीडिंग जीरो। तो लीडिंग जीरो आपका होता है जो आपका सिग्निफिकेंट नंबर से लेफ्ट साइड पे होता है। लीडिंग जीरो क्या होता है, जो लेफ्ट साइड पे होता है आपकी सिग्निफिकेंट या होल नंबर्स से लेफ्ट साइड पे होता है, वो आपका लीडिंग जीरो जो है इसमें आ जाता है। तो फर्स्ट रूल क्या था कि आपके सारे जो नॉन जीरो नंबर्स हैं वो किस में आते थे, सिग्निफिकेंट में आते थे। और सेकंड हमने जीरोस की बात की तो ट्रैप्ड जीरो, जो कि दो नॉन जीरो वैल्यूज के दरमियान जो जीरो एग्जिस्ट करेगा वो आपका क्या होगा, ट्रैप्ड जीरो। फिर उसके बाद हम देखते हैं लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो आपका क्या होगा कि जो आपका होल नंबर्स या सिग्निफिकेंट फिगर से लेफ्ट साइड पे आएगा। फिर आप आ जाएं ट्रेलिंग जीरो पे। तो ट्रेलिंग जीरो आपका क्या होगा कि जो अगर तो डेसिमल पॉइंट है तो आपका फिर क्या होगा, ये सिग्निफिकेंट होगा। ये देखें, अब ये तो आपके क्या थे, लीडिंग थे, इनको हमने इग्नोर कर दिया। अब डेसिमल पॉइंट है तो ये 2 और 3 से आगे जो ज़ीरो है ये आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रेलिंग ज़ीरो में चला जाएगा। और ऐसे ही डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो आप ले लें। जैसे कि एक मैं ले लेता हूँ 89.4500। अब देखें डेसिमल पार्ट है और ये जो आगे अब जीरोस आ रहे हैं ये किस में चले जाएंगे, ट्रेलिंग ज़ीरो में चले जाएंगे। अगर डेसिमल पार्ट ना हो तो फिर ये किस में चला जाता है, नॉन में चला जाता है। तो अगेन इसको डिस्कस करते हैं कि किसी भी मेजरमेंट के अंदर ऐसे डिजिट्स जिनको आप अच्छे से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकें, जिनकी एक्यूरेसी जो है एक्यूरेसी को आप अच्छे से देख सकें, वो आपके क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। फर्स्ट डाउटफुल डिजिट तक होते हैं ये आपके। फिर रूल्स में आ जाएं तो फर्स्ट रूल है कि सारे नॉन ज़ीरो जो डिजिट्स हैं वो आपके सिग्निफिकेंट होते हैं। और इसके बाद ज़ीरोज़ पे आ जाएं तो ट्रैप्ड ज़ीरो आपका सिग्निफिकेंट होता है। ट्रैप्ड ज़ीरो आपका 2 जो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं इनके दरमियान एग्जिस्ट करता है। फिर आप लीडिंग ज़ीरो पे आ जाएं, लीडिंग ज़ीरो नेवर सिग्निफिकेंट। ये आपका जो सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं या होल वैल्यूज़ होती हैं इनसे लेफ्ट साइड पे होता है। फिर ट्रेलिंग ज़ीरो पे आ जाएं, अगर तो डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पॉइंट है तो आपका जो है वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा, अगर नहीं है तो नॉन ज़ीरो में चला जाएगा। अब जैसे कि 0.00230, ये जो 2 और 3 से लेफ्ट साइड पे 3 ज़ीरोज़ हैं ये तो सिग्निफिकेंट में नहीं होंगे। और 2 और 3 के साथ जो राइट साइड पे ज़ीरो है वो क्या होगा, आपका ट्रेलिंग ज़ीरो होगा। तो ये इस सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो टॉपिक है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब इस चैप्टर की थ्योरी से रिलेटेड एक लेक्चर हमारा रह गया, फिर हम इसकी एक्सरसाइज और इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें आपके चैप्टर का जो लास्ट लेक्चर रहता है वो हम देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।